केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 संसद में पेश कर दिया है और जैसे ही ये बजट पेश हुआ इसके बाद कई सवाल सामने आने लगे। आखिर इस बार का बजट क्या कुछ खास रहा जैसा पहले था, और या फिर इस बार बजट को एक अलग तरीके से, जैसा विपक्ष ने कहा है, गोलमोल तरीके से पेश कर दिया गया। हालांकि इस वक्त हम न्यूज़ रूम में हैं और न्यूज़ रूम में हमारे साथ हमारे सीनियर सर लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि इस बार का बजट वो कैसे सोचते हैं और क्या उन्होंने सोचा था कि क्या बजट ऐसा आने वाला है, और जब आया बजट तो फिर प्रारूप अलग हो गया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्कंद सर है। सर, बजट 2026-27 आपने जो एक्सपेक्ट किया था कि वित्त मंत्री उन्होंने क्या यही बजट पेश किया है? हाँ, बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड लाइन पे है बजट, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले साल में दो चीज़ें हुई थी। एक तो इनकम टैक्स में जो छूट थी 7 लाख से सीधा बढ़ा के 12 लाख कर दिया था। उसके 6 महीने बाद ही जीएसटी में भी बहुत कमी की गई थी। तो ये तो तय था कि सरकार के पास बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, हाँ, क्योंकि रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू में कमी थी। तो बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड लाइन पे है। अच्छी बात ये रही है कि सरकार ने चुनाव नज़दीक है उसके बावजूद लोक लुभावन बजट पेश करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि इसको ग्रोथ ओरिएंटेड बनाया है। तो अगर आप देखेंगे भी ओवरऑल बजट तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग पे है, जैसे कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, टनल बोरिंग मशीन उसकी कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात है, एमएसएमईज के लिए बात हो रही है, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हो रही है तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे ग्रोथ को बढ़ाती हैं देश की। तो उस पर फोकस किया गया है और बहुत ही सावधानी से सरकार ने अपना इसको लोक लुभावन नहीं बनाया है, और जो भी पैसा जो भी किटी सरकार के पास मौजूद थी उसको उन्होंने बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन अगर देखिए सर, जैसा कि आपने कहा कि इस बार कुछ पॉलिटिकल एजेंडा नहीं दिखाया गया। आपने देखा पिछली बार का जब बजट आया था उस वक्त बिहार में चुनाव थे, बिहार को पूरा बजट एक तरीके से कह सकते हैं कि बिहार को सौगात दे दी थी उन्होंने। इस बार 5 राज्यों में चुनाव, लेकिन चुनाव का एजेंडा दूर रखना, और जिस तरीके से आपने कहा कि हर एक सेक्टर पे जैसा वित्त मंत्री ने बातचीत की और जो उन्होंने बताया, क्या अलग इसको मास्टर स्ट्रोक देख रहे हैं आप इसको? बिल्कुल, मैं कहूँगा ये मतलब काबिल तारीफ है, क्योंकि भारत जो कि एक हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बजट को चुनावी बजट बनने से बचा के रखना एक बहुत ही अच्छा कदम है। और इसका बेनिफिट ये है कि हमें ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि ज़्यादातर फोकस जो भी सरकार का एफर्ट है ना, वो आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने पे है, हमारी कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने पे है, लागत कम करने पे है। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देंगी। और इस बार एआई पे भी बातचीत की गई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एआई सरकार का एजेंडा है, और आप अच्छी बात ये देखेंगे कि एआई को सबसे पहले अगर उन्होंने एग्रीकल्चर के साथ जोड़ा है, तो ये एक बड़ी अच्छी कोशिश है और ज़्यादा फिजूल खर्ची न करते हुए सरकार ने रखा है। अच्छा, टैक्स में भी अगर हम देखें तो इनकम टैक्स या इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा कुछ बर्डन नहीं, टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं है, कुछ नहीं किया। तो एक सॉफ्ट है, कोई नई बहुत बड़ी स्कीम्स नहीं लाए हैं, तो बहुत सिंपल रखने की कोशिश की गई है और जो चीज़ जरूरत की थी वो पूरा किया गया है। हालांकि स्कंद सर, यहाँ पे विपक्ष ने इसको जुमला कहा है। अभी राहुल गांधी का मैं एक्सपर्ट पोस्ट देख रहा था, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तो इस बात को रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि यूथ से धोखा, उसके बाद कई पॉइंटर्स उन्होंने रखे। उन्होंने कहा कि आपने वित्त मंत्री को उन्होंने टारगेट किया कि आपने बहुत सारी बातें तो रखी, लेकिन फिर भी भारत के भारतीयों की बात आपने नहीं रखी संसद में। उसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, भारतीय कौन है उसको हमें देखना पड़ेगा कि हम यूथ को क्या चाहिए। मुझे लगता है रोजगार चाहिए, और एक बजट से रोजगार जनरेट नहीं होता। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके नहीं चलेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। अभी हाल में अगर आप देखेंगे आरबीआई गवर्नर सुब्बा राव ने एक लेटर लिखा था, उसमें भी उन्होंने यही बोला था कि बजट को आप एक साल का इंडिविजुअल एजेंडा नहीं मान सकते, आपको लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा। तो ये बजट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का है। देखिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा और रोजगार युवाओं को मिलेगा। ओवरऑल आप इस बजट को क्या देंगे? 10 में से कितना बजट देंगे आप इसको? देखिए, हम लोग जर्नलिस्ट, हम लोग इस तरह नंबर देना हमारे लिए तो ठीक नहीं है। एक अगर पर्सपेक्टिव कॉल से मैं पूछूं, भारत के नागरिक होने के नाते आप अगर इसको देखते हैं तो आपको क्या लगता है ये बजट ऑल ओवर आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम देखें जिस तरह संसाधन मौजूद थे, जिस परिस्थितियों में ये बजट आया है, ये काफ़ी अच्छा बजट है जिन परिस्थितियों में आया है, और जिस तरह की परिस्थितियाँ थी, मुझे लगता है इससे बहुत बेहतर कोई बजट लाया जा सकता था। हमारे साथ एक सर और भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, टैक्स की बात आपसे करते हैं, क्योंकि आपने देखा अभी सर ने भी बताया कि टैक्स स्लैब में कुछ खास बदलाव जो है वो नहीं आए हैं। जो पिछले साल था वही अभी भी लागू रहेगा, लेकिन इस बार एक नया एक्ट जो है टैक्स का 2026 में 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। इस टैक्स के आने के बाद क्या बदलाव देखते हैं आप? देखिए, टैक्स, जैसा स्कंद ने बताया कि टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि पिछली बार ही काफ़ी बड़ा गैप कर दिया गया था, काफ़ी बड़ी वृद्धि कर दी गई थी, इसलिए टैक्सेशन में, टैक्स रेट में या स्लैब में कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो टैक्स पेयर है उसके लिए कंप्लायंस में कुछ चीज़ें आसान की गई हैं। कुछ उनको फ़ायदा भी पहुंचाया गया है कि जैसे जो लोग
विदेश में जिनकी संपत्ति है, जो छोटे इनकम टैक्स पेयर हैं, उनके लिए वॉलंटरी डिस्क्लोजर की एक स्कीम लाई गई है कि आप 6 महीने का समय उनको दिया गया है कि उसमें आप वो अपना एसेट आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। फिर एक है कि जो अगर आप विदेश पढ़ने जाते हैं या इलाज करने के लिए जाते हैं, तो उस पर जो TCS टैक्स कलेक्शन एट सोर्स जो था पहले, वो 5% था, उसको घटा करके 2% किया गया है। तो ये एक सहूलियत हो गई है। फिर इसके अलावा जो कुछ दवाइयाँ हैं उन पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है। तो वो दवाइयाँ जैसे कैंसर की कुछ दवाइयाँ हैं और कुछ बीमारियाँ हैं, तो आप कह वो सकते सस्ती की गई। हाँ, सस्ती की गई हैं। तो अब कह सकते हैं कि उससे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सहूलियत होगी, उनके लिए आसानी होगी। लेकिन टैक्स में आपने देखा कि ठीक है स्लैब नहीं बदला गया, लेकिन फिर भी इस टैक्स में जिस तरीके की बातें अभी आपने देखा, जो जैसे अयोग्य राशि है 1 करोड़ तक के लिए, आपने उस पॉइंट भी सुना होगा जब निर्मला सीतारमण ने संसद में बात रखी। और कई ऐसे हैं कि अगर जुर्माना जो अगर आप पे लगा है तो उसमें आप टैक्स देके छोटी उसमें रकम देके आप बच सकते हैं। इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप देखिए कि टैक्सेशन में खास करके एक बड़ी समस्या क्या है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने, कि उसके सामने जो नंबर ऑफ केसेस हैं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जो नोटिस भेजता है, आप उसके अगेंस्ट कोर्ट जाते हैं, तो ये जो इस तरह का जो लिटिगेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा है, ये मतलब करोड़ों की संख्या में है। इसको कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस लिटिगेशन में एक तो सरकार का भी पैसा खर्च होता है, जो टैक्स पेयर है उसका भी पैसा खर्च होता है। तो अगर दोनों के लिए बीच का एक रास्ता निकलता है कि आपको थोड़ा सा कम पैसा दे करके अगर आप लिटिगेशन से बचते हैं, तो आपकी भी बचत होती है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो उसके लिए भी राहत की बात है ये। बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से भी सर ने बताया टैक्स को लेकर, आपने भी समझा कि जो पॉइंटर्स उन्होंने बताया, क्योंकि टैक्स स्लैब में इस पर बदलाव नहीं किए गए। कई और सेक्टर हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हम सर के पास चलते हैं। सर, आपने देखा इस बार का जो बजट सामने आया है, इसमें एक चीज़ थी शेयर मार्केट को लेकर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपने देखा जैसे ही बजट सामने आया उसके बाद शेयर बाजार धड़ाम हुआ, सीधे अंक गिरे, और उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो बजट है मार्केट के लिए एक्सपेक्टेड लाइन पर नहीं था। बाजार ये उम्मीद कर रहा था कि वित्त मंत्री जो हैं LTCG या STT पे कोई राहत दें, लेकिन उन्होंने राहत नहीं दी, बल्कि STT जो है इंक्रीज़ कर दिया FNO सेगमेंट पे, और ये बाजार के लिए थोड़ी निराशा का डिसीजन रहा, निराशा भरा। और आपने देखा कि जैसे ही उन्होंने STT इंक्रीज़ करने का अनाउंसमेंट किया, बाज़ार में गिरावट हावी हो गई और बाज़ार ऑलमोस्ट 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ, क्योंकि आज FIIs संडे की वजह से मार्केट में इन्वॉल्व नहीं रहे, और अब वो कल आते हैं तो कल उनका एक क्विक करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि बाज़ार में गिरावट और बढ़ सकती है। लेकिन जैसे कि आपने अभी संडे का ही जिक्र किया, संडे को पहली बार बजट पेश हुआ है। ये आज़ादी के बाद से पहली बार हमने देखा कि बजट जो है संडे को पेश हुआ। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि इसका असर देखने को मिला। अगर किसी अन्य दिन बजट को पेश किया जाता तो शायद ये जो शेयर बाज़ार जिस तरीके से गिरा, शायद इसमें बूम देखने को मिलता। नहीं, बूम तब देखने को मिलता जब बजट जो है बाज़ार के एक्सपेक्टेड लाइन पे होता, चूँकि STT बढ़ाया है, बाज़ार को ये पसंद नहीं आया है। और दूसरी बात, जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स होते हैं वो FIIs के विदेशी निवेशकों के इन्वॉल्व होने से ही होते हैं। अब वो कल जब लौटेंगे मार्केट में मंडे को, तब एक क्विक करेक्शन उनका देखने को मिलेगा, तो मे बी यहाँ से थोड़ी गिरावट और गहरा जाए। ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं सर, बजट इस बार का 26-27 का, ये बजट पहले वाले बजट से अभी में शेयर मार्केट के लिहाज से मैं पूछूं, कितना चेंज आप खुद देखते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। लास्ट बजट में भी शेयर मार्केट के लिए ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी। उससे पहले जरूर की गई थी कि LTCG STT को इंक्रीज़ किया था, तब भी बाजार ने उसे थोड़ा नेगेटिव ही लिया था। तो इस बार उम्मीदें थी कि सरकार STT पे या LTCG पे थोड़ी राहत दे, लेकिन नहीं हुआ। तो यानी बाजार के लिए ये बजट कोई निराशा वाला रहा है। बिल्कुल, यानी कि बाजार के लिए आप इसको समझेंगे निराशा वाला ही बजट रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सर। अभी जैसे आपने शेयर मार्केट के बारे में समझा, अब ज़रा एक और सेक्टर जानना बहुत ज़रूरी है, MSME। क्योंकि MSME एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इस वक्त बजट में 10,000 करोड़ का फंड दिया गया है। सही बोल रहा हूँ ना सर मैं? बिल्कुल। और उसके बाद ये फंड देना MSME को इस तरीके से, इतना बड़ा एक कह सकते हैं अमाउंट, ह्यूज अमाउंट है ये, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? इसको इम्प्लीमेंट करने का एक ही तरीका है कि MSME को अधिक से अधिक आसानी से क्रेडिट एक्सेस मुहैया कराया जाए। मुझे एक स्कीम याद आती है गवर्नमेंट की, जब कोरोना काल के अंदर जब सरकार ने MSME को सपोर्ट करने के लिए
क्रेडिट गारंटी स्कीम जो शुरू की थी वो एमएसएमई के लिए एक लाइफलाइन की तरह आई थी उस टाइम पर, और मुझे लगता है कि ये जो बजट है इसके अंदर भी रिवाइव करने के लिए एमएसएमई को फिर से ये इतना बड़ा जो एक फंड है वो पेश किया गया है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो एमएसएमई ग्रोथ फंड का ऐलान किया गया है और दूसरा है इसके अंदर आत्मनिर्भर फंड, जिसके अंदर की 4,000 करोड़ रुपए शुरुआत में डाले जाएंगे, जिसे आगे बढ़ाए जाने की और भी ज़्यादा उम्मीद है, जिससे उम्मीद है कि एमएसएमई को काफ़ी इससे रिवाइव होगा और उन्हें फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि 200 जो पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उनको फिर से रिवाइव करने के लिए, ताकि उनको फिर से पटरी पे लाया जा सके, इकोनॉमी में उनको शामिल किया जा सके और देश की जीडीपी को इससे फ़ायदा मिले, उनके लिए एक अलग से इनिशिएटिव शुरू किया गया है। तो इसलिए ये एमएसएमई पूरे के पूरे एमएसएमई सेक्टर के लिए ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। हालांकि अगर आपको मैं पूछूं आपसे ये सवाल, जीएसटी को सरल बनाने के पर भी काम की जा रही है इस बार एमएसएमई को देखते हुए। जीएसटी को सरल बनाना कितना आसान और कितना बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए? देखिए, जीएसटी तो कंप्लाइंस है, वो नियम है, या टैक्स में छूट है, वो एक अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ जो एमएसएमई के लिए ज़रूरी होती है वो होती है उनके हाथ में पैसा पहुंचाना, ताकि वो अपने बिजनेस को रिवाइव कर सके, अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सके। बजट में इस चीज़ पर ख़ास तौर से ध्यान दिया गया है। लेकिन अगर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एमएसएमई को सेक्टर के अंदर में अगर हम देखें, रूरल सेक्टर से लेकर अगर हम देखें अर्बन सेक्टर तक, किस तरीके से जो आपने शायद ये नारा भी सुना होगा, ग्लोबल वाला, वोकल टू लोकल वाला, तो क्या इसमें किस तरीके से इस बार का बजट फ़ायदा करने वाला एमएसएमई के उस सेक्टर में जहाँ पे रूरल एरियाज़ में शायद ये एक अंतिम तबके तक नहीं पहुँच पाया? देखिए, जहाँ तक एमएसएमई का सवाल है तो अधिकतर जो माइक्रो और स्मॉल जो कारोबार होते हैं ना, वो रूरल एरियाज़ के अंदर ही होते हैं ज़्यादातर। तो जब उनके हाथ में पैसा पहुंचेगा तो उनकी ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी। उनको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सिंपल है कि फ़ंड चाहिए, वो भी जितना आसानी से आप उनके हाथ में पैसा पहुंचा सकते हैं। ठीक है। और जो इतने बड़े फंड इसके अंदर ऐलान किए गए हैं तो उससे जाहिर सी बात है कि उनको बेनिफिट मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना भी, सर ने भी बताया आपको एमएसएमई सेक्टर को लेकर, तो कई ऐसे सेक्टर्स रहे हैं जिसमें लगातार केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में अपना ध्यान देने की पूरी कोशिश की। लेकिन इस बार का जो बजट था, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 85 मिनट तक उनका ये वहाँ पर सदन के अंदर ये पूरा भाषण हुआ और जो उन्होंने अपनी बात रखी बतौर वित्त मंत्री, उन्होंने बजट पेश किया। 9वां बजट उन्होंने इस बार पेश किया और इस बजट के सामने आने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया और इस बजट को ऐतिहासिक बजट करार दिया। उन्होंने कहा है कि ये बजट भारतीयों के हर एक जन कल्याण तक पहुंचने के मकसद से बनाया गया बजट है और इस बजट से भारत के तमाम नागरिकों का विकास होगा। वो भी जिस तरीके का जो एक नारा है इस सरकार का, सबका साथ सबका विकास, इस नारे के तहत पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये इस नारे के तहत हमने इस बजट को बनाने का काम किया। फिलहाल अलग अलग सेक्टर पे आपने समझा, चाहे वो टैक्स स्लैब हो, चाहे ओवरऑल बजट को लेकर हो, या फिर एमएसएमई सर ने बताया अभी हमें, या फिर अभी आपने सुना शेयर मार्केट को लेकर। आपको क्या लगता है इस बार का बजट 2026-27 जो बजट सामने आया है, उससे बतौर आप भारतीय कितने सेटिस्फाइड है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा।